नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पत्रकारों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया। ये कमेटी अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ साथ गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की समस्याओं पर भी विचार करेगी। कमेटी राज्य सरकार की चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को आमजन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर सुझाव भी देगी। पिछले 4 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से आज लोगों को राहत मिली है। जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में आज न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिले में हुए पंचायत जिला परिषद चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा पंचायतों और जिला परिषद चुनाव में बोर्ड बनाने की तैयारियों में जुट गई है और बोर्ड बनाने के लिए एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी करने के साथ साथ निर्दलीय और बागियों को भी साधने की कवायद शुरू की गई है। दोनों ही दल अपने अपने बागियों को मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। देर रात तक निर्दलीय प्रत्याशियों से भी संपर्क साधा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 15 दिसंबर से शुरू की गई जन सुनवाई का आज तीसरा दिन है। आज कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कार्यकर्ताओं और आमजन की जन सुनवाई कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से होने वाली जन सुनवाई में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सा जैसे बड़े महकमे की जन सुनवाई के चलते माना जा रहा है कि काफी संख्या में लोग आज जन सुनवाई कार्यक्रम पहुंचने वाले हैं। पौष कृष्ण तृतीया बुधवार को नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में नंद नंदन को शीतकाल के श्रृंगार से सजाया गया। मुखिया बाबा ने अलौकिक श्रृंगार धराकर राग, भोग और सेवा के लाड लड़ाए। कीर्तनकारों ने विविध पदों का गान कर श्री जी प्यारे को रिझाया। दर्शनों में भक्तों की कतारें लगी रही। श्रृंगार झांकी में मुखिया बाबा ने श्री जी के श्री चरणों में मोजाजी पहनाए। श्री अंग पर कत्थई, साटन पर सुनहरी जरी वाला सूथन, चोली और चाकदार वागा अंगीकार कराए। श्री मस्तक पर कत्थई ग्वाल पाग संग सिरपेज, पगा, चंद्रिका और बाईं ओर शीशफुल सुशोभित किया गया। कर्ण में लोलक बिंदी पहनाई गई। पटका मलमल का पहनाया गया और हरे ठाड़े वस्त्र सुशोभित किए गए। राजस्थान के टोंक के निवाई में एसीबी टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपलू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक राम खिलाड़ी मीणा और दलाल आनंद जैन को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक आरोपी राम खिलाड़ी मीणा और दलाल आनंद जैन ने परिवादी की केसीसी लोन पर लिमिट बढ़ाने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल में फिर मोबाइल मिला है। इस बार यहां एक विचाराधीन बंदी के पास से मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में जेल के उपाधीक्षक सौरभ स्वामी की ओर से रातानाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया कि जेल में तलाशी के दौरान यहां बंद विचाराधीन बंदी इंदौर के सादिक अली उर्फ लाला के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। बीकानेर के लुणकरणसर में मंगलवार रात चोरी हुई बोलेरो गाड़ी बुधवार सुबह वापस मिल गई। दरअसल चोर जिस रास्ते से इस गाड़ी को भगा कर ले जा रहे थे वहां दलदल था और गाड़ी इसमें धंसती चली गई। ऐसे में वो गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना के बारे में लुणकरणसर पुलिस को रात को ही सूचना कर दी गई। गाड़ी ढूंढने में सहयोग तो दूर, मिलने के बाद भी पुलिस घंटों मौके पर नहीं पहुंची। जोधपुर नगर निगम की उदासीनता के चलते चौपासने हाउसिंग बोर्ड के 12 सेक्टर में आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है। यहां आए दिन खुला घूम रहे आवारा पशु आमजन को टक्कर मारकर घायल कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि निगम को कई बार शिकायत करने के बावजूद आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनेक कार्यालयों में डेपुटेशन पर बैठे टीचर्स और कर्मचारियों को हटाने के आदेश नहीं हुए हैं। उनका डेपुटेशन जारी रहेगा। पिछले दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने एक आदेश जारी करके अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षा विभाग के टीचर्स व अन्य कर्मचारियों को वापस विभाग में बुलाने के आदेश दिए थे। इसके विपरीत शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर चल रहे कार्मिकों को ही रिलीव करना शुरू कर दिया गया। ऐसे में गोयल को अपने ही आदेश का स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है।
जोधपुर शहर के बासनी पुलिस थाने के सामने स्थित मेडी प्लस अस्पताल के परिसर में खड़ी एक बाइक को चोर पलक झपकते ही उठाकर चलता बना। बाइक मालिक महामंदिर क्षेत्र का कुलदीप दाधीच के एक माह के भीतर इसी अस्पताल में ये दूसरी बार बाइक चोरी हुई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी है। फ्री फायर जैसे बैटल ग्राउंड गेम्स बच्चों की मानसिकता को हिंसक बना रहे हैं। कई बच्चे तो पूरी रात इन गेम्स में खोए रहते हैं। इन गेम्स की लत के शिकार कई बच्चे बीते दिनों अपने ही प्रियजनों तक का मर्डर कर चुके हैं। गेम खेलने से रोकने पर बच्चे सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। राजस्थान पुलिस को रोज करीब 250 शिकायतें मिल रही है। करीब 10 से 12 बच्चे गेम्स खेलने से मना करने पर घर छोड़ रहे हैं। जोधपुर में अजनेश्वर धाम परिवार साई धाम परिवार के तत्वाधान में तुलसीदास महाराज की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन शुरू किया गया है। इससे पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा साई धाम से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः कथा स्थल पर पहुंची, जहां कलश शोभा यात्रा एवं कथावाचक कनकेश्वरी देवी का स्वागत किया गया। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिले में हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव के परिणाम में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां बारां और कोटा जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली है और यहां भाजपा का जिला प्रमुख बनना तय है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों जिलों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई थी। बारां में जहां कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित कांग्रेस के 4 विधायकों की साख दांव पर थी। सरकार की घोषणा के 1 साल बाद भी विभिन्न मांगों का समाधान नहीं होने पर मदरसा पैरा टीचर्स प्रदेश भर में गुस्से में हैं। टोंक, बीकानेर और झुंझुनू के बाद मदरसा पैरा टीचर्स मंगलवार को सीकर की सड़कों पर उतरे। पैरा टीचर्स संघ के कार्यकर्ताओं को जैसे ही प्रभारी मंत्री के स्मृति वन में आने का पता लगा तो वो जिलाध्यक्ष मोहम्मद रफीक की अगुवाई में पहुंच गए। पहले तो पैरा टीचर शांति से खड़े रहे, लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री रावत का काफिला दिखा तो वो सड़क पर आ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।